ठीक ठाक हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, अपना अध्ययन अध्यापन अच्छे से कर रहे होंगे। सूचना बेहद लंबी चौड़ी नहीं, ज़रूरी है और समय बेहद कम है मेरे पास भी और आपके पास भी। और सूचना का संबंध है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए पीएचडी के रिजल्ट और पीएचडी के आए एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। यानी कि दो अलग अलग यूनिवर्सिटियों का वीडियो मैं एक में बनाकर दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटियों से 50 सवाल आए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जनवरी 23 के सेशन के पीएचडी के फॉर्म आ गए हैं। इन दोनों को ही लेकर आपको जो भी सवाल आए हैं उन्हीं की बातचीत मैं आपसे करने वाला हूं। आपके पास भी कोई सवाल हो इनसे अलग कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और 2 से 3 दिनों में दोनों यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग इग्नू को लेकर एक लाइव सेशन भी करेंगे, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और कम्युनिटी पोस्ट में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा जो ज़रूरी होंगे। ठीक है, आपके सवालों से शुरुआत करेंगे। और पहला सवाल इस प्रकार से है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट आया है स्कोर कार्ड के साथ, अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा और उसकी जानकारी कैसे मिलेगी? इसके सवाल का जवाब है कि एनटीए का काम था एंट्रेंस करवाना, रिजल्ट देना। अब जो भी प्रोसेस होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक, और दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और सभी डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग इंडिविजुअल वेबसाइट्स है। तो सभी डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर आपको सर्च करना होगा, ऐसा नहीं है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके सर्च करना होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने अप्लाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, तो आपको डालना है www.historyduadmission.ac.in। आ जाएगा, डिपार्टमेंट का लिंक नहीं मिलता है तो डालिएगा गूगल में हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भी डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। मान लीजिए किसी का हिंदी डिपार्टमेंट है तो हिंदी दिल्ली यूनिवर्सिटी डालेंगे तो आ जाएगा। यानी कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, उसके वेबसाइट पर जाके आपको सर्च करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे। वहीं आपको मालूम चलेगा कि आपकी कट ऑफ कब आएगी, आपकी मेरिट कितनी जाएगी, आपके इंटरव्यू कब से स्टार्ट होंगे और आपके लिए सिनॉप्सिस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होगा। ये सारी जानकारी वहां से मिलेगी। अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 30 नवंबर की डेट को, अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको बता दें। दूसरा सवाल एक और आया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के फॉर्म आए हैं, क्योंकि सारे की सारी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आई हैं, तो एक सवाल बड़ा अच्छा आया कि हो सकता है जिन्होंने पहले फॉर्म भरा होगा उनको दिक्कत नहीं आएगी, जो अब फॉर्म भर रहे हैं उनको आई होगी कि एक बच्चा कितने सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन कम समय और कम शब्दों में बताया था। डिटेल सुन लीजिए। अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, तो बीएचयू ऑटोमेटिकली आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सब्जेक्ट में अप्लाई करने का मौका देता है अपनी तरफ से। एक होगा आपका मेन सब्जेक्ट यानी कि मेन डिपार्टमेंट, और 3 होंगे आपके सेपरेट अलाइड डिपार्टमेंट, अलाइड सब्जेक्ट में, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस आपकी उतनी ही लगेगी। मान लीजिए कि 800 रुपये की फीस है और 400 रुपये की फीस है। आप नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, आपने अप्लाई कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ पीस एजुकेशन, पीस रिसर्च में, है ना। इसके अलावा आप नेट है तो आपको 3 ऑप्शन और देगा बीएचयू, और ये आपको चूज नहीं करने पड़ेंगे। बीएचयू ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग वो 3 डिपार्टमेंट के नाम दे देगा। उन 3 डिपार्टमेंट में से आप चाहे तीनों में अप्लाई कर दीजिए, चाहे 2 में करिए, चाहे 1 में करिए। अगर 1 में कर देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 में करेंगे अलाइड में तो 1 + 3 4 हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट में अप्लाई करने की फीस लगेगी आपको 800 रुपये, 3 सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे फीस लगेगी 800 रुपये, 2 में करेंगे फीस लगेगी 800 रुपये, 1 में करेंगे फीस लगेगी 800 रुपये, यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, एक सवाल इसी में नहीं आया, मैं जोड़ देता हूँ। यदि आपने 1 से अधिक सब्जेक्ट में अप्लाई किया, खासकर बच्चे करते हैं अलाइड वाले, क्योंकि ये बेनिफिट मिलता है, तो सभी सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट के आपको टेस्ट भी अलग अलग देना होगा, सिनॉप्सिस अलग अलग देना होगा, इंटरव्यू अलग अलग होंगे। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और सवाल आया था कमेंट बॉक्स में ही इग्नू यूनिवर्सिटी को लेकर कि इग्नू में जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा पीएचडी में, उनका स्टडी सेंटर क्या होगा, क्या इग्नू में एडमिशन लेने वाले बच्चों को फेलोशिप मिलती है कि नहीं। दोनों सवालों का जवाब है कि इग्नू में पीएचडी एक रेगुलर माध्यम का पाठ्यक्रम है।
आपको रोज जाना होगा क्लासेस लेने के लिए। और इग्नू की क्लासेस किसी रीजनल सेंटर पर नहीं होती हैं, पीएचडी की ओनली फॉर इग्नू के मुख्यालय जो कि दिल्ली के साउथ दिल्ली के पास में एक जगह है मैदानगढ़ी, वहाँ पड़ता है नियर बाय मालवीय नगर, और साकेत मेट्रो स्टेशन पड़ता है उसके पास में है, वहीं आपको जाना होगा। कोर्स वर्क रेगुलरली करना होगा। और इग्नू में जिन भी बच्चे का सिलेक्शन होता है उनको नेट और नॉन नेट दोनों प्रकार की फेलोशिप मिलती हैं। जो अदर यूनिवर्सिटी में सुविधाएं मिलती हैं वो सारी फेलोशिप की सुविधाएं इग्नू में भी मिलती हैं। एक सवाल और आया था इग्नू की सीट को लेकर। इग्नू की सीट को लेकर अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। 2 दिन पहले का वीडियो है, आपको जानकारी वहाँ भी मिल जाएगी। खासकर फीस को लेकर, सीट को लेकर, हॉस्टल को लेकर, फेलोशिप को लेकर, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर और एग्जामिनेशन के मोड को लेकर इग्नू के बच्चे इस बात का भी रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। एक सवाल और आया कमेंट बॉक्स में कि अजीम प्रेम जी को लेकर, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। पुनः आते हैं अपने टॉपिक दिल्ली यूनिवर्सिटी पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरिट कितनी जाती है सब्जेक्ट की बता दीजिए। देखिए, जो प्रोस्पेक्टर है दिल्ली विश्वविद्यालय का उसमें क्लियर कट मेंशन है कि SC, ST, OBC, नॉन क्रीमियर के बच्चों को क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है 45%, ठीक है, और अदर्स को रखा गया है 50%। तो अगर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 100 नंबर का है और आप यदि रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 100 में से आपके यदि 45 नंबर हैं या उससे ज़्यादा नंबर आए हैं तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। क्वेश्चन मार्क है, जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं, जा सकता है, क्योंकि मेरिट कितनी जाएगी ये भी लिस्ट नहीं आई है। इसके अलावा यदि आप रिजर्वेशन में नहीं है, ओपन कैटेगरी में है या OBC कैटेगरी में है या फिर EWS कैटेगरी में, तो आपको 50% का स्कोर करना होगा 100 में से। यदि कि आपका पेपर 200 नंबर का हुआ है तो आपके 90 या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए कैटेगरी वालों के लिए, अदर्स के लिए 100 से ऊपर। यदि आपका पेपर 300 नंबर का हुआ है तो आप उसको ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि एंट्रेंस क्वालिफाई करना और मेरिट में आना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इंटरव्यू के लिए बुलाने का जो पैमाना है वो मेरिट देखी जाती है ना। एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया तो नाम आ गया। मान लीजिए 500 बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, 60% स्कोर है, लेकिन मेरिट कितने पे खुलती है और क्लोज होती है इस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। और जब मेरिट की लिस्ट आएगी वेबसाइट पर, उसी के साथ इंटरव्यू की डेट भी आएगी। तो आप वेट मत करिए कल आएगी डेट, आपको अब क्या करना है सुन लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी शोधार्थी अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाकर तैयार रखना है, विद PPT के साथ बनाकर रखना है। हिंदी है, इंग्लिश है, कौन सी भाषा है, इसका कंफर्मेशन आप अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर ले लीजिएगा। खासकर सोशल साइंस के बच्चों को ये बहुत दिक्कत आती है कि सिनॉप्सिस की भाषा हिंदी रखें या इंग्लिश रखें या बाइलिंगुअल रखें, इसका रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। पहले कंसल्ट कर लीजिए, मेरी राय माने तो दोनों लैंग्वेज में अलग अलग बना के रख लीजिए। मिक्स सिनॉप्सिस मत बनाइएगा, या प्रॉपरली हिंदी लिखिएगा या प्रॉपरली इंग्लिश लिखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस बनाते वक्त में किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका सिनॉप्सिस हो, शॉर्टली सिनॉप्सिस बनाइएगा, टू द पॉइंट सिनॉप्सिस बनाइएगा। चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्राइब मत करिएगा, चीज़ों को ज़्यादा डीपली मत लिखिएगा, और पॉइंट्स जो भी लिखिएगा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े इंटरव्यू के वक्त, ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करिएगा। सिनॉप्सिस बनाते वक्त अपना इंट्रोडक्शन, अपनी बिब्लियोग्राफी, रिसर्च के क्वेश्चंस बेहद मजबूत रखिएगा। इन 3 के ऊपर ही आपको 3 साल बिताने हैं, इसका रखिएगा अपने दिल दिमाग में विशेष रूप से ध्यान। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, खासकर साइंस फैकल्टी के बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां PPT भी मांगा जाता है, और बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं लैंग्वेज के और साइंस के जहां इंटरव्यू से कुछ दिन पहले आपको सिनॉप्सिस HOD की ईमेल ID पर या डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से या बाय पोस्ट के माध्यम से भेजना भी पड़ता है। लास्ट ईयर भेजा गया था, इस बार का क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन बातों के लिए भी तैयार रखिएगा। एक और सवाल आया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से, बच्चे ने पूछा है, सवाल है कि पुराने क्वेश्चन पेपर BHU के एंट्रेंस के कहां से मिलेंगे। उसका जवाब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के उस लिंक को मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो में। इसमें तो पॉसिबल नहीं है, जहां आप पुराने क्वेश्चन पेपर को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट या फोटो भी ले सकते हैं। घबराइएगा मत, हम हैं
तो आपको नहीं घबराना है, आप हमसे सवाल करिए, हम आपको जवाब देंगे। जवाब ना मिले 2 से 3 दिनों में तो फिर से सवाल कीजिए, क्योंकि शादियों का सीज़न है, एडमिशन का सीज़न है, दिल्ली में ठंड है, वातावरण गर्म है, दिल्ली में ठंड है, वातावरण गर्म है, चुनावी माहौल है, इसका आपको ध्यान होगा। और वर्तमान में हम भी दिल्ली के आसपास और दिल्ली में ही रह रहे हैं। एक सवाल और आया, उसको भी पकड़ लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, उसको ले लेते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस बार एंट्रेंस के आधार पर सीटें क्यों नहीं आई हैं, सारी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में क्यों आई हैं, इसका सलूशन क्या हो सकता है। देखिए 2021-22 में ये समस्या जेएनयू के साथ भी हुई थी। लगभग 80 से 70% 90% सीटें ऐसी थीं जिनमें एडमिशन उन बच्चों को मिला था जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थे, और बीएचयू ने तो इस बार सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सारी की सारी सीटें जो आई हैं, सभी की सभी सीटें एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आई हैं, और खासकर जिनमें, और कई डिपार्टमेंट तो ऐसे इसमें नील बटे सन्नाटा, कुछ सीट नहीं आई है। हो सकता है नया नोटिफिकेशन आए बीएचयू की वेबसाइट पर दिसंबर के 2nd वीक में कि एंट्रेंस के बेस पर भी सीट है, क्योंकि बीएचयू अपने प्रोस्पेक्टर और एडमिशन की प्रक्रिया में वीकली परिवर्तन करता रहता है, और करेगा तो ज़रूर, इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। एडवांस में आपको बता रहा हूँ, 3 सालों का अनुभव है यूट्यूब का, और लगभग 15 सालों का अनुभव है मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ का, कि अनुभव के आधार पर ये आपसे कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा और एंट्रेंस के बेस पर सीटें 100% आएंगी। कितनी आएंगी ये नहीं कह सकता हूं, सीटें लेकर जरूर आएंगी। एक और सवाल ले लेते हैं लास्ट का, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों का था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट की क्या 3rd लिस्ट भी आएगी? बिल्कुल आएगी। यदि आपके कोर्स में सीटें खाली हैं, सीटें शेष रह जाती हैं, तो 3rd कोर्स की अलॉटमेंट की सीट भी आएगी, उसकी लिस्ट भी आएगी। कब तक आएगी ये नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं 4 दिसंबर के बाद आने की है। तो वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी को जरूर चेक करते रहिए, और मुझे मिलेगी जानकारी, आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ते रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने का दबाव नहीं है आपके ऊपर, ना ही कोई आदेश है, ना ही मेरी अपील है, ना ही आवेदन है। मुझे व्यू नहीं, आपका व्यूज चाहिए। व्यू और व्यूज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ये वही फर्क है जो मैं और अहम में होता है। आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ आप, आपके परिवार के सदस्य, आपके शिक्षक, आपकी पुस्तकें, आपका वातावरण, आपका पर्यावरण सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगलमय होंगे, और अपनों से पहले अपनों का ध्यान रखने की ये जिद त्याग दीजिए, क्योंकि आपके अपने नहीं होंगे आपके साथ, तो आपका होगा क्या? सलाम।